अच्छा, पड़ोस वाले लो और सारे नंगा कर कर पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ, नंगा करके हिंदुस्तान में। नंगा कर कर हिंदुस्तान में घुमाओ, मुसलमान जात का है। अरे ये सिपाही, इनके पास कोई हथियार नहीं है, ये देश के एक अनुशासित सिपाही है, इनके हाथ में सिर्फ एक तिरंगा है। तिरंगे की आस में जो जीते हैं और मरते हैं वो यहाँ पे आज मौजूद है अपनी मांगों को लेके। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने खड़ा हो गया, बैठ गया, पुलिस आई, अरे भाई आपका कंप्रोमाइज नहीं महोदय, नहीं जाओ मनेगा, इसके घर पर साले के जाकर मारूंगा पुलिस, इसको गोली मारूंगा साले के। ये सब भीख मांगो आंदोलन चल रहा है। अच्छा, भीख मांगो आंदोलन। भीख मांगो आंदोलन, अन्याय के विरोध, ये तो भाई अन्याय किया इन्होंने, अन्याय के विरोध भीख मांगो आंदोलन। देर होगी अंधेर नहीं होगी, जहाँ तक हम सोच रहे हैं, हमको मोदी जी के ऊपर भरोसा है तो कुछ दिन। अच्छा, भरोसा है मोदी जी पे? हाँ, मोदी जी पर अभी तक हमें भरोसा है। तो हमें हक मिलते तो हम यहाँ पे ना आते। जय मेरे प्यारे साथियों, मैं संजीव अपने कैमरे के माध्यम से सीधा जुड़ चुका हूँ दिल्ली के जंतर मंतर से। जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से, जहाँ पे आज 43वां दिन है, जहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक थे भारत के वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। 43 दिन हो चुके हैं और सरकार की किसी भी नेता के अभी कान में जूं नहीं बन गया। बात करें जो बड़ी बड़ी मीडिया होती है, यहाँ की आवाज़ अभी तक नहीं उठाई है। बात करें, काफ़ी समय से बैठे हैं अपनी मांगों को लेके, क्योंकि इससे पहले 1 रैंक 1 पेंशन सरकार ने निकाली थी। उसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी की है। कुछों का कहना है कि नहीं, उनके सीनियर्स के द्वारा भी उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं सीधा पहले यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए, किसी ने अपनी शहीद हुए हैं, किसी ने अपनी जान दी है, किसी ने कोई अंग अपने देश के लिए कुर्बान किया है। मैं सीधा चल के जितने सैनिक हैं उनसे आगे बातचीत करना चाहूँगा उनके मुद्दों को लेके। जय हिंद सर। जय हिंद सर। बहादुर सिंह। सर, बात करें, ये मुद्दा कब से उठता हुआ आ रहा है? ये 2014 में जब से ये पहले हमारा आरोपी के लिए बैठे थे तो ठीक है ना, उस टाइम से उठा हुआ है। उस टाइम क्या हुआ, सभी को निर्णय नहीं मिला। जो पहले आरोपी का मुद्दा था वो जो MSP हो गई, आरोपी हो गई, ये जो सब थे, ये पहले जो ये अफसरों ने हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने, चलो अफसर अपनी पेमेंट ले रहे हो, अपनी जगह ले रहे हैं, लेकिन हम पेमेंट के लिए उनकी लिए बोलते भी वो सैलरी अपनी ले रहे हैं। बट इन्होंने जो आरोपी का मुद्दा था, जो 2.57 ओवर्स रैंक को दिया, 2.81 इन्होंने अपना दिया, तो बराबर नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन बराबर नहीं है, और बिड्डों को जो पैसा मिल रहा है वो बराबर नहीं है। अफसर की लेडीज को ज़्यादा है और बिड्डों को अपने ओवर्स की कम है। बस यही मुद्दे हैं इनके। हमारा देश है, देश के लिए सेना का जवान बॉर्डर के ऊपर डट के नौकरी करता है, सीना तान के अपनी सर्विस करता है, लेकिन उसको हकों को मारा गया है। ये हकों के लिए ही जो सब हम लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया। इसको लेके आपका अगला स्टेप क्या रहने वाला है? अगला स्टेप क्या रहने वाला है? अगला स्टेप यही है हमारा भी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हमारा इस धरना जारी रहेगा। जी, तो ये भारत के सैनिक हैं, अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं। मैं देख सकता हूँ सभी एक डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं, जहाँ की अगर दूसरे लोग होते हैं कहीं हो हल्ला करते हैं और आंदोलनबाजी करते हैं, पर भारत के सैनिक की एक सबसे बड़ी बात है वो डिसिप्लिन होता है और एक अनुशासन में अपनी बातों को रखता है। जय हिंद सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलावर सिंह। अच्छा सर, अगर बात करें, सरकार ने अभी तक आपकी मांग नहीं सुनी है, आगे भी अगर नहीं सुनते हैं तो आगे क्या रुख रहेगा? आगे यही रुक रहेगा कि हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरना यहाँ से स्थगित नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, धरना जारी रहेगा। अच्छा, तो मुख्य बिंदु क्या थे इसके? मुख्य बिंदु यही है कि 1 रैंक 1 पेंशन में जितना भी इन्होंने हमारे साथ में अफसरों ने गद्दारी करी है, वो अफसरों को 2.81 से दिया और हमको 2.57 से दिया, जबकि उसका बराबर होना चाहिए था। ये तो अफसरों को भी 2.81 से दिया, तो हमको भी 2.8 से उसका मिलना चाहिए था, वो आरोपी का भाई मतलब, जबकि अफसरों की वो आरोपी है ही नहीं, क्योंकि वो 68 साल 50 साल से ऊपर नौकरी करते हैं। ये ओनली फॉर जवान और जेसीओ के लिए लागू है।
मतलब कहीं ना कहीं सीनियर्स के द्वारा गद्दारी की गई है। हाँ जी, गद्दारी है इसमें, तो बहुत धोखाधड़ी हुई है हमारे साथ में। मतलब लोगों का यही कहना है कि सीनियर्स के द्वारा कहीं ना कहीं इनके साथ ना गद्दारी की गई है। और जो मैं पीछे का मैं देखूंगा एक चार्ट लगा रखा है इन लोगों ने, मैं उस चार्ट के पास जाऊंगा जिसमें अंदर साफ दिखाई दे रहा है अफसर के लिए जो 2006 में पेंशन थी वो 14,600 थी और जवान के लिए 4,046, जो कि परसेंटेज में कितना 166% का अंतर दिखाई दे रहा है। 166%। देश का जवान जो सबसे आगे होता है सरहद पे अपनी जान देने के लिए, उसके लिए ये फर्क बहुत बड़ा है। अगर वो देश के लिए चला जाता है तो उसके बच्चों का पालन पोषण सिर्फ पेंशन के द्वारा किया जाता है। ये वो सैनिक है किसी के यहाँ पे इन्होंने अपने अंग दिए हैं, कोई किसी ने हाथ दिया है, किसी ने पैर। साथियों चलते हैं, यहाँ पे एक और ऑफिसर आए हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ पे देख सकता हूँ मैं तिरंगा लेके खड़े हैं और इनके ऊपर काफ़ी स्टिकर्स इन्होंने लगा रखे हैं और अपनी मांग को सशक्त कर रहे हैं। जय हिंद सर, कैसे हो? हाँ सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अर्जुन कागले, अच्छा, कोल्हापुर जिला महाराष्ट्र। तो क्या मुद्दा लेके आए आज जंतर मंतर पे? आज मुद्दा लेके आए, मेरे को 15 बीघा जमीन का मामला चल रहा है। 40 साल हुए लड़ते सरकार से। कितने? 40 साल, 43 ईयर्स हो गए। अच्छा, किस मुद्दे पे लड़ाई कर रहे हो? 15 बीघा जमीन चाहिए। अच्छा, 15 बीघा जमीन क्यों? उन्होंने कहा था कि आपको 15 बीघा जमीन दी थी। अच्छा, दी थी। पैसा जमा करवाया। अच्छा, राजस्थान कोटा। अच्छा, और पैसा जमा कराया। 38 साल तो गुमराह करते रहे, आ जाओ कल आओ। अच्छा, 38 साल के बाद बोलो तो महाराष्ट्र करने वाला है, सब महाराष्ट्र में दो। वहाँ भी लेकर 6 साल लगते रहे, 6 साल वहाँ भी हो गए। तो कोई नेता सामने आता है, कोई सामने आता है। और खास करके नेता हसन मुशर्रफ कागल राष्ट्रवादी नेता शरद पवार का चमचा। उसने में यार चटिंगबाजी करी, बहुत तरह अन्याय किया है। तो उसके लिए मैं मोदी साहब से कहूँगा पहले तो सारे करो, अंदर डालो। अच्छा, पहले उसके अंदर लो और सारे नंगा कर पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ। नंगा करके नंगा कर हिंदुस्तान में घुमाओ। मुसलमान जात का है। अरे सारे मुसलमान को बदनाम क्यों कर रहे? तो सारे मुसलमान को क्यों बदनाम कर रहे हैं? और सारे मुसलमान बोला मुसलमान भाई साहब सब अच्छे हैं, मैं बराबर नहीं बोलूँ मुसलमान को अच्छे भाई है। ये बदमाश आदमी है, बदमाश है। जब उसके घर पर 3 बार छापा पड़ता साले, तभी आकर ठिकाने पे नहीं आती है उसकी। 3 बार छापा पड़ता है और फिर भी आकर ठिकाने पे नहीं आती। इसने मेरे साथ उसके मेरे पाँव दबाया। तब गरीब आदमी नहीं सुना। अब तेरे को मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने खड़ा हो गया, बैठ गया। पुलिस आई, अरे भाई आपका कंप्रोमाइज करे महोदय, नहीं था जाओ मनेगा। इसके घर पर साले के जाकर मारूंगा गोली, इसको गोली मारूंगा साले के। क्या अब जाकर मैं 3 दिन हो रहा। अब उसके बाद इसने क्या किया, 2 मुसलमान को भेज दिया पुराने गाँव का पुणे में। ये ज़मीन पंत प्रधान महाराज को चाहिए। अरे कोटा तो हमारा है, तुम कहाँ से आए साले? तुम कहाँ से आए? हमारा कोटा आई हो, कोटे में जमीन दिया, हमारा कोटा था वो। अब उसने क्या, अच्छा क्या, तब उस मैंने कहा। और इस टेंशन में मेरी पत्नी मैं तो चुकी है और मेरा बच्चा भी गायब है। तो मुझे बात करें, ये आप जो सेविंग बैंक नीचे लेके घूम रहे हैं, ये इसका पर्पस क्या है? ये सब भीख मांगो आंदोलन चल रहा है। अच्छा, भीख मांगो आंदोलन। भीख मांगो आंदोलन, अन्याय के विरोध। ये तो कोई अन्याय किया इन्होंने, अन्याय के विरोध भीख मांगो आंदोलन। 7 एकड़ जमीन मिलने साथी घरदार बिक गया सारा मेरा कुछ भी नहीं है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा घर ये देख सकते हैं कि एक बेबस जो सिपाही है, उसकी ये जवानी की फोटो है, जिनने देश के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज अपनी मांगों को लेके सशक्त बैठा हुआ है यहाँ पे। और इस हालत में, और ये सिपाही, इनके पास कोई हथियार नहीं है, ये देश के एक अनुशासित सिपाही है। इनके हाथ में सिर्फ एक तिरंगा है। तिरंगे की आस में जो जीते हैं और मरते हैं वो यहाँ पे आज मौजूद है अपनी मांगों को लेके। बात करूँगा मैं यहाँ पे पीछे अभी कुछ समय पहले यहाँ पे कांग्रेस का एक प्रदर्शन भी चला उनका। मैं वहाँ पे एक प्रदर्शन था जिनमें उन्होंने यहाँ पे बगल में साइड में चल रहे भूतपूर्व सैनिकों के आंदोलन पर आके एक नज़र नहीं डाली, बल्कि मन से आवाज़ तक नहीं लगाई कि हमारी साइड में कि एक भूतपूर्व सैनिक जो देश के लिए लड़ाई करता है वो यहाँ मौजूद है। बात करें, क्या ये राजनीति का ही एक हिस्सा नहीं कि अपनी मांगों को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन जो देश के लिए सर्वप्रथम होता है उसके लिए आके एक नेता तक यहाँ पे आके मिलके नहीं गया।
मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे देश की नेशनल मीडिया भी है जो बात उठाया करती हैं, पर यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों की आवाज़ कौन उठाएगा। तमाम सवाल हैं, तमाम मुद्दे हैं, उन नेताओं पे उठते हैं और ऐसी सरकारों पे उठते हैं कि अगर वो यहाँ पे बैठेंगे तो उनका जवाब कौन देगा। अगर एक जवान को इस तरीके से आके अपनी मांगों के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो एक आम आदमी क्या करेगा। जो जवान देश के लिए अपने आप को सबसे पहले आगे सब कदम रखते हैं, मैं आगे वो लोगों से बात करूँगा। जय हिंद सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा सिंह कार्की है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और जो ये हमारा प्रदर्शन है आज 43 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी सरकार के कान में चोट तक नहीं लगी है अभी तक। अच्छा, तो देर होगी अंधेर नहीं होगी। जहाँ तक हम सोच रहे हैं, हमको मोदी जी के ऊपर भरोसा है, तो कुछ दिन। अच्छा, भरोसा है मोदी जी पे? हाँ, मोदी जी पर अभी तक हमें भरोसा है, तो कभी न कभी देर होगी अंधेर नहीं होगी। अच्छा, जो ये मिस बैलेंस दिखाई दिया है आपको, और वहाँ पे मैंने चार्ट भी देखा कि एक सीनियर्स, एक अफसर की रैंक का और एक जवान की रैंक का, है ना, तो उसका दोषी आप किसे मानते हैं, सरकार को, प्रशासन को, या अपने जो सीनियर स्टाफ को? सीनियर स्टाफ हमारा पैसा ले गया, हमारे हिस्से का गवर्नमेंट ने दिया है हमको पैसा, हमको गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन सीनियर स्टाफ जो है ना वो मिलके अपना हक बढ़ा के ले गई, हमें कुछ भी नहीं दिया है। वार्ष रैंक को, जीसीओ वार्ष को कुछ भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं कारण आप अपने सीनियर्स को मानते हैं सब चीज़ का? ये हमें सरकार के ऊपर भरोसा है, मोदी जी के ऊपर, कि कुछ उनको इसके हमारी सुनाई पुकार सुनेंगे, ये हमें भरोसा है। सर, मैं बात करूँ पीछे कांग्रेस का एक छोटा सा जनतंत्र का बचाओ कुछ आंदोलन चल रहा था, क्या उनके किसी भी नेता ने आपसे आपका हालचाल पूछा है आपके आंदोलन के बारे में? नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। जबकि मैं पैदल उत्तरांचल पिथौरागढ़ से आया हूँ, किसी ने नहीं पूछा, ना कोई नेता आया है। पैदल आए हैं? नहीं, गाड़ी में आया तो ये तो हुई ना, 24 घंटे का रास्ता है, गांव से तो मैं पैदल ही आया, तो कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अभी तक किसी नेशनल मीडिया ने इस बात को उठाया हो, किसी अखबार ने? नहीं, आप लोगों की कृपा है जो कि आप ही लोग उठा रहे हो, और वो वाले नहीं उठा रहे, मोदी मीडिया। और नेता का कोई सपोर्ट मिला हो किसी? नहीं, कोई नेता का सपोर्ट नहीं मिला है। जय हिंद सर, क्या नाम है सर? सूबेदार मेजर जगतार सिंह, बंगाल इंजीनियर रेजिमेंट। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं अपने हक मांगने के लिए। ये कर हमें हक मिलते तो हम यहाँ पे ना आते। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अभी गर्मी कितना हो गया है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, उनके आने जाने की कितना उनको परेशानी होती है जहाँ पे आने की, लेकिन गवर्नमेंट है कि सोचती नहीं। कि मैं तो यही बेनती करूँगा गवर्नमेंट से कि हमारे हक जल्दी से जल्दी हमारे विसंगतियों को दूर करे और हमारे हक दे दो, और हम अपने घर की व्यवस्था को सही रूप से चला सकें। जय हिंद। जय हिंद सर। देते हैं मोदी सरकार को लेके कि वो कहीं ना कहीं उनकी मांगों को सुनेगी, क्योंकि अभी तक किसी नेशनल मीडिया ने ये बातें नहीं उठाई हैं, पर हमारे जैसे यूट्यूबर्स हैं जो आते हैं अपने कैमरे के माध्यम से इनकी बातों को सशक्त करते हैं। ये सवाल उन नेताओं पे भी उठते हैं, ये सवाल सरकारों पे भी उठते हैं, और सबसे मुख्य बातें उन सीनियर्स पे उठती हैं जो जिनके अंदर में रह के जवान कार्यगत करते हैं, अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और आगे की जो प्रोसेस है वो करते हैं, चाहे वो लड़ाई हो या किसी भी पोस्ट पे कार्य करना हो, अपने सीनियर्स के ऑर्डर पे करते हैं। तो ये बातें उन सीनियर्स को समझनी चाहिए। तमाम बातें हम अपने कैमरे के माध्यम से तब तक उठाते रहेंगे जब तक सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, और अगर कोई ऐसा शख्स जो ये वीडियो देख रहा है और उसके माध्यम से अगर इनका कोई ना कोई हल निकलता है तो जरूर करें। आप देख रहे थे यूथ में टाइम्स, मैं संजीव।